पहला चैप्टर कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अभी तक बस हमने एक टॉपिक सीखा है छोटा सा, वो भी चार्ज के बारे में, क्योंकि चार्ज को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा बेस्ड होगा आपके चार्ज पे ही, इसीलिए चार्ज को समझना ज़रूरी है। दोबारा तो उतना डिटेल्स में बातें नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा रिकैप देते हैं ताकि आप चीज़ों को पकड़ पाएँ और फिर हम लोग वहाँ से क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक, चार्ज और कुछ नहीं, किसी भी मैटर में प्रेजेंट एक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि उसमें मास होता है। मास मतलब आपने सुना भी होगा कि जब भी मैटर बनता है वो मैटर जो बना है वो मास लेके बना होगा, तो इसीलिए मास को हम लोग उसकी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। मास को मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसी तरह से कि चार्ज क्या होता है, वो भी मैटर में प्रेजेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही है। अगर वो बना है मैटर तो ये हो सकता है कि उसमें चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो। ऐसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सबस्टांस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर उसे तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाने हैं तो वो चार्ज करना पड़ता है, चार्ज डेवलप करना पड़ता है। क्रिएट नहीं बोलते हम लोग, चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। चार्ज को आप अपेयर या डिसअपेयर कर सकते हैं। अपेयर मतलब आपने उसमें चार्ज प्रोड्यूस किया है, और यहाँ पे प्रोड्यूस का मतलब बनाना नहीं हुआ, अपेयर किया आपने चार्ज, उसमें क्या किया, डेवलप किया। ठीक है, और चार्ज को डिस्ट्रॉयड भी किया नहीं जा सकता। मतलब चार्ज इन शॉर्ट किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक बढ़िया सा इफेक्ट होता है जो कि कोई बॉडी शो करती है। वो इफेक्ट क्या होगा, जैसे आपने मान लो पेंसिल को या पेन को, प्लास्टिक वाली पेन कंघी को आपने बालों के साथ रब करवाया और वो छोटे छोटे पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, तो ये जो कंघी है वो पेपर के पीस को अट्रैक्ट क्यों कर पाई, कैसे कर पाई, क्योंकि वो चार्ज हुआ। तो ये चार्ज इसी तरह की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो लाइट वेटेड चीजों को चार्ज होने के बाद वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। इस अट्रैक्ट करने वाली जो फिनोमेना होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग कहते हैं। क्लिंग मतलब होता है चिपक जाना। ठीक है, और क्योंकि ये चार्ज स्टैटिक चार्ज की वजह से चीजें चिपकती है, इसलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग कहते हैं। स्टैटिक वर्ड रेस्ट के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग कहा जाता है, पहली बात। उसके बाद क्या होता है कि, और अगर मान लो इसे थोड़ा साइंस के टर्म में कहा जाए तो इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी आप कह सकते हैं। ये जो चिपकने वाली फिनोमेना है, या मान लो नहीं रब किया और वो चीजों को अट्रैक्ट करती है, तो ये वाली जो फिनोमेना होती है आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग भी कह सकते हैं। ठीक, चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग वाली घटना या फिनोमेना शो कर पाती है। क्लियर। उसके बाद हमने आपको ये बता रखा था कि चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। सिंबल आप Q या Q से कर सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये इसका SI यूनिट होता है। SI यूनिट क्या होता है, कूलम, SI यूनिट कूलम होता है। उसके बाद बहुत सारी बातें होती है कि चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी कोई न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल एटम खुद से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है, खुद से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और अगर कोई एक्सेप्ट करता हो इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करता हो तो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अभी तक हम लोग ऐसा ही समझते, इसके पीछे की कहानी भी हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे, फिलहाल आपको इतना ही समझना था। उसके बाद चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी आपको समझनी है जो कि बार बार यूज होगी। क्या, उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखना नहीं है। ये होता क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता था कि किसी भी सिस्टम पे जो नेट चार्ज होगा, समझिएगा, किसी भी सिस्टम पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, हाँ, इस पे जितने भी चार्जेज होंगे ना उसका अलजेब्रिक सम होता है, ये तुम्हें पता है। मान लो ढेर सारा प्लस माइनस चार्ज इसमें बिखरा पड़ा होगा, लेकिन जो भी चार्ज होगा उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड या वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू हमेशा क्या होता है, E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब यहाँ पे E क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज मतलब फंडामेंटल चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज भी इसे कहा जाता है। सबसे छोटा चार्ज अभी तक माना गया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो अब तक सबसे छोटा चार्ज माना गया है। हालांकि इससे छोटा चार्ज भी हमारे पास अवेलेबल है,
लेकिन वो अभी तक सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, जिसे हम लोग क्वार्क के नाम से जानते हैं। बात हो चुकी थी इस पे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो Q बराबर NE के फॉर्म में होता है, Q बराबर NE के फॉर्म में होता है। और ये N क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। इतनी सी बातें अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है। ये चार्ज का फॉर्मूला हुआ, किसी भी सिस्टम पे इस E का वैल्यू होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये और ये n क्या है आपका? इंटीजर। इंटीजर मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये E का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा ना वो हमेशा या तो 1E होगा, या तो 2E होगा, या तो 3E होगा, या तो 4E होगा, ऐसा ही कुछ होगा। 3.5 नहीं, 2.25 4.25 मतलब 3.5E नहीं हो सकता, 1.2E नहीं हो सकता। जैसे मान लो इस सिस्टम पे चार्ज तुम बोलोगे सर इस पे टोटल चार्ज 1.2E है, पॉसिबल नहीं, ठीक है। 3/2E पॉसिबल नहीं, मतलब चार्ज किसी भी सिस्टम में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, सॉरी चार्ज बोल रहे हैं E के फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी थी, ज्यादा डिटेल्स पे बात नहीं करेंगे हम लोग। आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि Q बराबर ±NE लिखा जाता है, प्लस फॉर पॉजिटिव चार्ज और N माइनस फॉर नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं बात को? गुड। अब आगे ये था, अब तक आपने देखा, और अब आगे आता है ना सीरियल सब में, अब तक आपने देखा कैसे सास अपनी बहू को गला दबा के मारने की कोशिश करती है। अब आज आगे नहीं, अब आगे, तो अब आगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो चुकी थी। देखो सर, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लगाएंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है। देखो इसे कैसे समझे? पोटेंशियल का मतलब जो आप समझते हैं थोड़ा बहुत वैसा ही होता है। पोटेंशियल मतलब हुआ कि आप में जो ताकत वगैरह सेंस आता है ना, पोटेंशियल है ना, कि तुम में कितना पोटेंशियल है देख लेंगे, आओ कभी हवेली पे, ऐसा कुछ। पोटेंशियल मतलब ताकत वाला कोई सेंस, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, इसे समझते हैं। जैसे मान लो आपको पता है कि लाइक चार्ज वाली बात नहीं लिखा है, बचपन से लिखते आए हैं कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ऐसा कुछ नहीं। लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, रिपेल। क्या लाइक चार्ज कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं। अगर मान लो होम जाप करवा दिए, पूजा पाठ सब करवाने के बाद भी थोड़ा सा भी कुछ भी कर ले, कितनों भी उपवास कर ले, नहीं, कहाँ इतना मेहनत करोगे, बिना कुछ किए भी कर सकता है, करवा दें। अरे इंसान कुछ भी कर सकता है, लिख लिया ना, काटना बात वो समझाते हैं, वो लिखने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है। देखो जब हम बात चार्ज की करें ना, अब बात मुंह से निकली है तो नहीं, ये कहते हैं कहाँ तलक जाएगी वाली रहता है डायलॉग है, दिल से निकली तो कहाँ तलक जाएगी, ऐसा डायलॉग नहीं है? नहीं, पता नहीं, तो जब निकल गई है तो चलो समझ ही ले। देखो हम कभी कभी यूज करेंगे, हो सकता हो, अभी बता देते हैं। जैसे एक होता है तुम्हारा पॉइंट चार्ज और एक होता है चार्ज बॉडी, ठीक है। चार्ज बॉडी और पॉइंट चार्ज, क्या दोनों में कुछ अंतर है? थोड़ा सा भी नहीं, अंतर है। क्या अंतर है? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है सिंगल चार्ज, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज का मतलब हुआ कि एक चार्ज, मतलब मान लो 1 प्लस ऐसा कुछ,
और चार्ज बॉडी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे मान लो एक बड़ा सा सिस्टम है, इसमें ढेर सारा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बड़ी और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो जब भी हम अगर मान लो सिर्फ चार्ज के बारे में बोले तो आपको पॉइंट चार्ज समझना है, जब चार्ज बड़ी बोले तो सिस्टम ऑफ चार्ज समझना है। पहली बात, हमने चार्जिंग का मेथड आपको नहीं सिखाया है, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चार्जिंग का आइडिया होना चाहिए। आपने चार्जिंग का बेसिक तरीका सीखा होगा, बेसिक मतलब रबिंग, रब करके किसी भी चीज को, नहीं कॉटन से या वगैरह, आप जब किसी भी चीज को प्लास्टिक के रड या ग्लास के रड को किसी भी वुल या मान लो फर के साथ रब करते हैं तो बड़ी चार्ज हो जाती है, नहीं? तो ये भी एक चार्जिंग का प्रोसेस है। इसके अलावा भी चार्जिंग के और तरीके हैं, जैसे कंडक्शन हुआ, इंडक्शन हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, और भी बहुत सारे तरीके हैं। चार्ज, पॉइंट चार्ज और चार्ज बॉडी में डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक तरीका होता है चार्जिंग का, देखो ये हेडिंग लगा लिए थे ना आप लोग, बोलो रे? हाँ कोई बात नहीं, इसे लिखने का मन करे तो लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। मेथड ऑफ चार्जिंग, तीन तरीके हैं चार्ज करने के। एक है फ्रिक्शन, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करवाया जाता है और दोनों अनचार्ज होता है। दो अनचार्ज बॉडी को आपस में आप रब जब करते हैं, जैसे मान लो अभी इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, जब इसे आपस में रब करवाया जाता है तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये बॉडी जितना पॉजिटिव चार्ज होगी, सामने वाली बॉडी उतनी ही नेगेटिव चार्ज होती है, और ऐसा मेथड ऑफ चार्जिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है। दूसरा था चार्जिंग में जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, एक है आपका कंडक्शन। देखो फ्रिक्शन में एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई तो दूसरी बॉडी नेगेटिव, एक बॉडी जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ दूसरा बॉडी उतना ही नेगेटिव चार्ज हुआ फ्रिक्शन वाली चार्जिंग में। कंडक्शन, कंडक्शन मतलब होता है चार्जिंग बाय कंटैक्ट। नहीं, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कंटैक्ट में आती है, एक बॉडी दूसरे बॉडी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी, थोड़ा डिटेल्स में नहीं बता रहे, थोड़ा जहां पे हमें पहुंचना है वहां पे शॉर्ट में पहुंच रहे। एक मान लो एक चार्ज बॉडी है, समझना, इस पे ढेर सारा चार्ज है, ठीक, एक बॉडी चार्ज है, और मान लो एक छोटी सी बॉडी है जो कि अनचार्ज है। अभी हमने क्या किया, इससे इसे एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज है नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, इससे पॉजिटिव कुछ निकलेगा, है ना, और ये पॉजिटिव जाके इसमें समा जाएगा। कब तक समाएगा, जब तक इस पे मान लो जितना पॉजिटिव और इतना पॉजिटिव बराबर ना हो जाए, तब तक ये बड़ी पॉजिटिव चार्ज होते रहेगी ना। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है। देखो कंडक्शन में ये बॉडी पॉजिटिव है तो सामने वाली बॉडी को क्या किया, इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज किया। एक और मेथड है जिसका नाम है इंडक्शन, ठीक है। इसमें दोनों, अगर आपको सामने वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके सामने कौन सा बॉडी लाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज हो तो आपको ये बॉडी कौन सी लानी पड़ेगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी कंटेक्ट में, तब तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, वैसे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। तीसरा इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है इसे समझिए। इंडक्शन मतलब होता है चार्जिंग विदाउट कंटेक्ट, बिना कंटेक्ट में आई बॉडी को चार्ज करना ही इंडक्शन कहलाता है। इसे कैसे समझे, देखो जैसे मान लो ये एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, सामने एक बॉडी है जिसे हमें चार्ज करना है। तुम्हें ये भली भांति ज्ञात होगा कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर किसी भी बॉडी को आप न्यूट्रल कह रहे हैं मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो न्यूट्रल हुआ। क्लियर है। तो ये न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव था।
ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें जो प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है उसको जगा दिया, नहीं उसको नहीं बोलते, एक तरह से एक्टिव कर दिया। और इसमें प्रेजेंट जैसे ये बोलेगा कि 1 2 3 4 प्लस है ना, ये बोलेगा कि 4 माइनस उठ जागो, 4 माइनस को जगा दिया। रहना तो इसे न्यूट्रल था ना, तो क्या करेगा, ये अपने अपोजिट फेस पे 4 प्लस क्रिएट कर लेगा। कंडक्टर के साथ ये टेंडेंसी होती है, कंडक्टर के साथ, ठीक है। ये क्या करेगा, इसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस चार्ज। ये इंडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, इंडक्शन, इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये इस न्यूट्रल बॉडी के इस फेस पे नेगेटिव चार्ज को, मतलब अपने अपोजिट नेचर के चार्ज को इंड्यूस कर लेता है, ठीक है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो लेकिन ये बोला कि भाई पहले हम न्यूट्रल हैं, तुम हमें पॉजिटिव नेगेटिवली इंड्यूस करवा दिया, न्यूट्रल हम खुद को कैसे बनाए। एक तरीका है कि भाई अपने दूसरे फेस पे आप उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस करवा लो। आई बात समझ में, पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है, क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, इस चार्ज को हमने क्या कहा, इंड्यूस चार्ज, और इसे कहा जाता है फ्री चार्ज। इस चार्ज को क्या कहा जाता है, फ्री चार्ज, जो कि कंडक्टर के पास होता है। आपने सुना होगा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि उस पर फ्री चार्ज होता है। आई बात समझ में, ये सारे चार्जेस फ्री होते हैं। अब ये फ्री चार्ज का क्या मतलब हुआ, फ्री चार्ज का मतलब ये हो गया कि सिमरन सज धज के खड़ी थी और राज आया और सिमरन को ले गया, और यहाँ पे अमरीश पुरी बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई आए और ले जाए। और यहाँ पे कौन आएगा, कंडक्टर। मान लो जैसे हमने क्या किया, अर्थिंग लगा दी, यहाँ पे हमने इस फ्री चार्ज को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, चला गया अर्थ में। बोलो ये फ्री चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। अब बताओ, ये भी इसका साथ छोड़ दिया बेचारा, जो न्यूट्रल था बन कौन सा चार्ज गया। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को इंडक्शन कहते हैं। समझ पाए इंडक्शन कैसे हुआ, अभी जो कंसेप्ट समझाने वाले उसमें ये मेथड ऑफ चार्जिंग यूज होगा, क्लियर। इंडक्शन में क्या हुआ कि अगर आपको नेगेटिवली चार्ज करना है, बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो सामने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। अगर आप क्लोज लिनियर से हम इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो सामने वाली बॉडी नेगेटिव लानी पड़ेगी। तो तीनों मेथड में चार्जिंग का क्या प्रोसीड्यूर है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, वेरी गुड। अब देखो हुआ क्या, हमने क्या किया, हम अभी करवाने क्या वाले हैं, दो लाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन करवाने वाले हैं, जो कि आज से पहले होता था, मतलब हम थोड़े नए हैं कि करवाने वाले, तुम्हें नहीं लगता था, आज लगेगा। देखो ये एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली मान लो, ठीक, और ये भी एक चार्ज बॉडी है, मान लो पॉजिटिव, दोनों चार्ज बॉडी है। तुम बताओ इसके बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। हमारा दिमाग कहता है कि रिपल्सन होना चाहिए, नहीं, बच्चा का दिमाग है, ज्यादा नहीं सोचते हैं, सर सीधा सीधा प्लस प्लस दिख रहा है, रिपल्सन होगा, वेरी गुड। आसान शब्दों में समझाते हैं, वैसे कंसेप्ट बहुत डीप है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में ट्रांसलेट करके तुम्हें समझाते हैं। तुम बोलते हो कि सर प्लस प्लस रिपेल करता है, बोलो वेरी गुड। ये एक प्लस रिपेल हो गया, काम खत्म। ये एक प्लस को रिपेल कर दिया, काम खत्म। एक प्लस को रिपेल किया, खत्म। मान लो एक प्लस और एक प्लस को रिपेल किया, काम खत्म, क्लियर। फिर से डायग्राम बनाते हैं, बताइए इसमें कितने प्लस बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 रिपेल हो गया। बोलो इसमें कितने प्लस बचे, बोलो, एक भी नहीं बचा। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो इसकी काम खत्म। दोनों सिमिलर चार्ज था कि नहीं था, बोलो दोनों सिमिलर चार्ज था ना। अब बोलो एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, क्या दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। आइए कराते हैं। इसके पास कितना प्लस है, 8,
ये कितना माइनस को एक्टिव करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बदले में जो चार्ज एक्टिव हुआ है उसे इंड्यूस चार्ज कहेंगे, और जो चार्ज इसके अदर फेस पे बना उसे फ्री चार्ज कहते हैं। फ्री चार्ज को अर्थिंग कर दे, बोलो फ्री चार्ज को अर्थिंग कर दिए तो ये फ्री चार्ज कहां चला गया? अर्थ में। अब आप ही हमें बताओ सामने वाला बॉडी कौन सा चार्ज? अब बताइए अट्रैक्शन होगा? बताइए। ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अगर इसके पास मान लो 12 प्लस था और ये मान लो 4 प्लस था, तब अट्रैक्शन हुआ है। अगर इसके पास 12 प्लस होता, अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्सन होता। इसका मतलब दो सिमिलर चार्ज बड़ी, ध्यान से समझो, दो सिमिलर चार्ज बड़ी और दोनों में चार्ज का क्वांटिटी, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड, अमाउंट अलग अलग है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर चार्ज का क्वांटिटी सेम है तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। आई बात समझ में? तो सिमिलर चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट ईच अदर, समझ गए? सिमिलर चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट ईच अदर, समझ पाए? एक क्वेश्चन बनता है आपके लेवल का, आपके सिलेबस का, लिखा देते हैं। इसी कंसेप्ट से इसका आंसर आया, चलो दिखाई देते हैं। तुम्हारे लेवल का, तुम्हारे क्लास का एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बनता है, कहीं कोने में लिख लेना पीछे, रिपल्सन इज द श्योर, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या हो गया? इंडक्शन का तुम्हारे पास एग्जाम्पल ढेर सारा है। कार को पेंट होते हुए देखा है कभी? कार पेंट जो होती है बड़ा तगड़ा पेंट होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इंडक्शन यूज होता है उसमें। कार का सरफेस मेटालिक न्यूट्रल होता है, आई बात समझ में? और पेंट चार्ज होता है, बढ़िया क्वालिटी का जो पेंट आता होगा, कार पेंट आता है ना, वो चार्ज होता है। चार्ज पेंट स्प्रे किया जाता है कंडक्टर पे, आई बात समझ में? चार्ज पेंट जो चार्ज फॉर्म में होती है वो स्प्रे किया जाता है मेटालिक कंडक्टर पे और एकदम से जाके वहां पे चिपक जाता है। देखा, चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट हुआ, इस वजह से वो चार्ज कंडक्टर यदि उस कार के सीट पे इतना बढ़िया पकड़ कर लेता है कि तगड़ा पेंट वहां पे चिपक जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारा यूज है हमारी डेली लाइफ में। क्लियर? देखो, कहा यह जाता है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ ये समझो। जैसे हमने तुम्हें कहा कि ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, बस इतना बोला हमने। सुनो, ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो बताइए इस पे कौन सा चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज? तुम बोलो, चलो तुम्हें हिंट दिए, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, आई बात समझ में? और इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो बताइए इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है क्या? न्यूट्रल हो सकता है क्या? अभी देखा ना, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, यानी ये जो सामने वाली बॉडी जिसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब इसके चार्ज के बारे में कह सकते हो क्या? ये कौन सा चार्ज है कह सकते हो क्या? भाइयों बहनों बताइए, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, ऐसे बोलते हैं मोदी जी ना। मोदी जी बड़ा मतलब जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से हाँ कहवा लेते हैं, ये टैलेंट है उसमें। नहीं नहीं, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, क्या इमोशनल कर देता है तुम्हें? मेरे प्यारे देशवासियों, बस प्यारे देशवासियों तो खुश, मेरे नहीं भाइयों बहनों सब खुश। हाँ मैं हाँ तुरंत, जो मोदी जी बोलेंगे हाँ। बताइए मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्या बोलेगा? नहीं मिलनी चाहिए। नहीं भी मन करेगा तब भी बोलना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं बोलना है।
तो बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल, यानी इसके चार्ज के बारे में आप कुछ एडजेक्ट नहीं कह सकते, नहीं। परंतु अगर हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और सामने वाला ऑब्जेक्ट को ये रिपेल कर रहा है, तो बताइए क्या ये नेगेटिव चार्ज होगा? क्या ये न्यूट्रल होगा? कौन सा चार्ज होगा? 100%। देखा, रिपल्सन के केस में तुमने बताया नहीं कि इस पे एडजेक्ट कौन सा चार्ज है। इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन श्योर कब होता है? जब रिपल्सन हो। इसीलिए कहा जाता है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन से आइडिया नहीं आता है कि सामने वाला बॉडी कौन सा चार्ज है। पकड़ पा रहे बात को? बोलो, है? लिख लीजिए आंसर। A charge body may attract neutral body or oppositely charged body। देखो यहां पे बार बार हम बॉडी का जिक्र कर रहे हैं। A charged body may attract neutral body or oppositely charged body, but repulsion is only takes place when the nature of charge body is same, hence we can say that the repulsion is the sure test of electrification। Repulsion is the sure test of electrification। Repulsion is the sure test of electrification। फिर से समझाएं, ठीक। Repulsion is the sure test of electrification। नोट कर लिए सब लोग? वहां से दिख रहा है आपको? इधर खाली जगह रहता है ना, तुम लोग इधर हो के कहने बैठते हो, उधर वाले बच्चों को दिक्कत होता है। देखो पीछे देखो, तुमको नोट किया सबने? अच्छा लिखिए, लिखिए, लिख लिया? अच्छा है, क्या हाल है? इस क्लास में एक और अच्छा है, पहचानते हो उसको? तुम्हें फोन चला गया था उस शिक्षक के घर में, उसका नंबर था नहीं मेरे पास, और हमको तुम्हारा नाम अक्षय नहीं, ए से कुछ और ही याद आ रहा था। तो फिर बाद में पता चला कि अच्छा तुम्हें फोन गया, और वो भी हमको बाद में पता चला तुम भी यस सर बोल रहा था। तो हालांकि सही है जगह गया, हाँ कुछ गलत लेकिन नहीं बोले थे, सही। तुम्हारा नंबर था नहीं, उसको फोन कर रहे थे। क्या बात? समझ गए सर? ये वाली बात एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो अट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है ना, तो ये भी हो सकता है कि सामने वाली बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, सामने वाली बॉडी अपोजिट नेचर का भी हो सकता है, और सामने वाली बॉडी सेम नेचर की भी हो सकती है। अभी आपको दिखाया ना हमने कि पॉजिटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब आप श्योर नहीं है कि सामने वाली बॉडी न्यूट्रल है कि चार्ज है, तो चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये हम लोग श्योर नहीं हो पाते। मतलब इस बॉडी का चार्ज हम लोग 100% नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। लेकिन अगर रिपल्सन होता है
जैसे अगर रिपल्सन होता है, अगर ये बॉडी इस बॉडी को रिपेल करती होगी, इसका ये सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पे जो चार्ज है वही चार्ज ये कैरी करता होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसे रिपेल कर रही है, इसका मतलब इसके पास पक्का पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और इसे रिपेल कर रही है, इसका मतलब ये बॉडी पक्का नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रल होने का तो चांस ही नहीं है। न्यूट्रल होता तो अट्रैक्ट कर ही लेता, अगर मान लो अपोजिट होता तब भी अट्रैक्ट कर लेता। इसका मतलब सिमिलर चार्ज है तभी तो रिपल्सन हुआ है, क्योंकि रिपल्सन ओनली व्हेन टेक्स प्लेस जब नेचर ऑफ चार्ज सिमिलर हो, यानी रिपल्सन तो सिमिलर चार्ज के बीच ही होता है। अट्रैक्शन सिमिलर और डिसिमिलर और न्यूट्रल चार्ज के बीच भी हो सकता है, न्यूट्रल मतलब बॉडी के बीच भी हो सकता है। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि रिपल्सन को हम लोग श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स के लिए। आइए, जिसका नाम लिखे उसके बारे में बात भी नहीं किए, बुरा मान जाएगा। कर लेते हैं। आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, समझना। देखो तुम्हारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा गौर से समझना, मतलब आसान शब्दों में समझा रहे हैं। तुम्हारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखा हुआ है उससे आज तक, अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा अभी तक। पहला चैप्टर का पहला डेफिनेशन है, नहीं पढ़ा है? मत झूठ मत बोलो, पढ़ा है, समझ में आया? इलेक्ट्रिक ईमानदारी से मत बोल, नहीं पढ़ा है? जो पढ़ा है उसे समझ में आया? नहीं आया होगा। कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस तरीके से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उससे उसका मतलब भी क्लियर नहीं होता है, और क्लास में तो पढ़ाना नहीं है, मतलब स्कूल में या जहां भी होता है, आगे का पता नहीं। अभी समझते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, समझ गए, और ये मान लो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जरूरी नहीं है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ये जरूरी नहीं है। रिस्पेक्टिव टर्म होता है इन्फिनिटी, समझाते हैं इन्फिनिटी का मतलब। जैसे ये बोर्ड, तुम्हारे लिए ये बोर्ड का साइज क्या इन्फिनिटी है? नहीं। चिट्ठी के लिए रिस्पेक्टिव टर्म है ये। इन्फिनिटी का मतलब हमेशा बहुत दूर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है किसके लिए। जैसे अगर हम बात यहाँ पे चार्ज की करें तो चार्ज का साइज कितना, एटम का साइज कितना, बहुत कम, उसके लिए 1 मीटर का डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि चार्ज मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है उसका वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, उसके लिए 1 मीटर तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना, तो उसके लिए वो इन्फिनिटी होगा। तो ये इन्फिनिटी रिस्पेक्टिव टर्म है, क्लियर है? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। चलिए फिलहाल आप जो मानते हैं इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, वही मान लेते हैं। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपने एक चार्ज को रखा Q, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को तुम्हें यहां से यहां तक उठा के लाना है, समझो। तुम्हें मतलब कंडक्टर को कोई लाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी लाएगा उसको हम लोग एक्सटर्नल एजेंट के नाम से जानते हैं। वो कंडक्टर भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, नहीं कंडक्टर होता है एक्सटर्नल एजेंट। आई बात समझ में? अब इस चार्ज को, जैसे मान लो ये चार्ज Q है, वैसे यूनिट चार्ज होता है, चलो इस Q चार्ज को तुम्हें यहां से उठा के यहां लाना है, समझ गए? अब बोलोगे सर हम इस रास्ते से आए हैं, कि भाई ये रास्ता ऐसे नहीं हम बताए, लेकिन तुम मानने का मान सकते हो, इस रास्ते से लाओ, इस रास्ते से लाओ, या ऐसे 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 लाओ। आई बात समझ में? कैसे भी लाओगे ना, यहां से यहां तक चार्ज लाने में तो काम करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल एजेंट को चार्ज लाने में काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब बोलो इधर से चार्ज लाएंगे, इधर से चार्ज लाएंगे और इधर से चार्ज लाएंगे, क्या तीनों केस में चार्ज लाने में सेम वर्क करना पड़ेगा? क्या तीनों केस में चार्ज लाने में सेम वर्क करना पड़ेगा? सेम वर्क करना पड़ेगा। फिजिक्स है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो ये वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये कौन सा वर्कडन होगा? वर्कडन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जिसे पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तुम कहां से
चार्ज ला रहे हो, किस रास्ते से ला रहे हो, डजेंट मैटर। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लास 11th में फिजिक्स में। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? तो आप किसी भी रास्ते से चार्ज को लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो आप कोई भी एक रास्ता मान लो, ठीक है, हमें किस रास्ते से लाना है इस पे बात करनी नहीं है, हमें बस चार्ज को लाना है इस बात पे बात करनी है। तो चार्ज को लाने में वहगन तो करना पड़ेगा ना, कंफर्म हो। वहगन कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट, कुछ ना कुछ तो वहगन करेगा। आई बात समझ में? उसी वहगन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अभी भी तुम्हारा डिफिनेशन क्लियर नहीं हुआ है। देखो यहां पे ना इस केस में पता है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जीरो वहगन करना पड़ेगा। गड़बड़ नहीं हो रहा है? देखो चीजों को तोड़ तोड़ के जानबूझ के बता रहे हैं। पहली बात हमने ये बताया कि वहगन इंडिपेंडेंट हुआ, दूसरा वहगन होगा, तुम्हें लग रहा था ऐसा। अभी हम बताएं कि जीरो वहगन, वहगन बिल्कुल नहीं होगा। बताएं क्यों? दिखाते हो तुम्हें। ये काम किया गया है, जैसे इस चार्ज को ना बस कुछ नहीं किया, इन्फिनिटी पे था ना, हल्का सा सिर्फ फूंक दिए, मतलब इतना छोटा फोर्स लगाए हैं। सोचो फूकने में हल्का सा भी, हल्का सा चला गया। आई बात समझ में? ये चला गया तो तनियों का फोर्स लगाने में तनी का वहगन करना पड़ा होगा। मान लो नहीं के बराबर करना पड़ता है, समझ गए? परंतु बात को समझो, इलेक्ट्रिक वहगन डिफाइन कर, पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज पहले से प्रेजेंट है और ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी चार्ज बेचारा पॉजिटिव ठहरा या मान लो नेगेटिव ठहरा, जो भी, ये पॉजिटिव है। अब ये बताइए, इस पॉजिटिव चार्ज, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब कोई भी चार्ज जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इस चार्ज का एक अपना फील्ड होगा, जहां तक इस चार्ज का अपना खुद का एक इफेक्ट क्रिएट करेगा कि भाई इसके फील्ड में जाओगे तो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा वो। तो ये मान लो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई बात समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का। मतलब यहां तक चार्ज, अगर यहां पे कोई चार्ज होगा तो इसका इफेक्ट इस चार्ज पे नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये चार्ज यहां आ जाएगा, ये बोलेगा भाई निकलो, रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। हमारा मकसद क्या है वो समझो। हमारा मकसद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज का डिफाइन करना, ठीक है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है ये समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुमको बहुत, मतलब तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है। ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम तुमसे लड़ने जाएंगे तब ना, जब हम तुमसे लड़ने आएंगे तब ना हमें तुम्हारी ताकत का अनुभव होगा। ये जो ताकत है इसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, मतलब चार्ज का ताकत। अब भाई इस चार्ज के पास कितना ताकत है कैसे पता चलेगा? जब दूसरा चार्ज आएगा इससे भिड़ने, मतलब इसके फील्ड में। ऐसा नहीं कि अमेरिका से बैठ के तुम्हें गाली दे रहा है, आओ मारो मुझे, हिम्मत है तो। अमेरिका में तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो। इसीलिए कंसेप्ट है इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, उस पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा, उस पॉइंट पे तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमें इसका पावर पता करना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो यहां तक लाने में कोई दिक्कत नहीं था, इसे यहां से यहां तक लाने में कोई वहगन नहीं करना पड़ा। जैसे ही इसे हम चाहते हैं कि ये यहां आ जाए, ये यहां आए, तो ये चार्ज बोलेगा भाई दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, रिपेल करेगा। ये बोलेगा नहीं हम यहीं रहेंगे, ये चार्ज बोलेगा कि भाई हम यहीं रहेंगे। टेस्ट चार्ज को कहते हैं हम लोग, जिस चार्ज को एक्सपेरिमेंट में झोंक दिया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जिस चार्ज का यूज करते हैं उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बेचारा कमजोर आदमी है। तो ये यहाँ पे बोलेगा कि भागो भागो भागो, ये बोलेगा हम नहीं भागेंगे। काहे? तो भाई हमको कोई सपोर्ट कर रहा है। कौन? हम, एक्सटर्नल एजेंट। ये इसे रिपेल कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हाथ लगा एकदम से जोर से चार्ज को पकड़े हुए हैं।
तो भाई इसके रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए तुम्हें भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ताकि ये यहीं बना रहे, क्योंकि तुम्हें यहां पे रखना है, तुम्हें इस चार्ज को यहां पे बनाए रखना है, तो ये अपना ताकत लगा रहा होगा और कम से कम तुम्हें यहां पे इस चार्ज को बनाए रखने के लिए उतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो तुम्हें एक फोर्स फील होगा, तुम्हें एक ताकत महसूस हो रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वही ताकत इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। नहीं समझे? वो जो फोर्स तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, बाद में डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हम आपको फील देने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। तो ये चार्ज इस चार्ज को यहां पे बनाए रखने के लिए कुछ वर्क डन करता होगा रिपेल करके, और एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को इस पॉइंट पे बनाए रखने के लिए कम से कम उतना वर्क डन तो करना ही पड़ेगा ना जितना कि सामने वाला कर रहा है, तब तो ये यहां बना रहेगा, बराबर बराबर वाली बात आई बात समझ में। तो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है जो इस चार्ज को इसके फील्ड में बनाए रख रहा है, यही वर्क डन होता है वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही वर्क डन होता है जो तुम कर रहे हो, और तुम कितना करोगे, जितना ये करेगा। हमें इसका वर्क डन मिल गया ना, मतलब इसका फोर्स मिल गया ना। इसका फोर्स हमने इसके तरीके से नहीं निकाला, हमने महसूस किया, और हमने जो फोर्स महसूस किया, जो वर्क डन हमने करा है, उतना ही वर्क डन करा जितना वर्क डन इसने इस चार्ज को यहां पे बनाए रखने के लिए किया है। और इसी इलेक्ट्रिकल वर्क डन को या इसी वर्क डन को कहा जाता है इस चार्ज का पोटेंशियल। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, कारण यह है कि पूरा हम क्लियर किए ही नहीं है, बस आपको सीधा सा हम फील दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कि तुम उसे महसूस कर पाओ, या तो तुम करिए लोगे जैसा कि अभी लिख देंगे। तो अब हम जो लाइन लिखेंगे उस लाइन में तुम्हें जो वर्क डन यूज हुआ है उस वर्क डन का मतलब समझ में आएगा। अब लिखाते हैं तुम्हें इसका डेफिनेशन, बेटा इसे याद रखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग बातें हैं, आई बात समझ में। डेफिनेशन में भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाया जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाया जाता है। क्लियर? चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें। लिख लीजिए, इट इज दी वर्क डन। देखो ये वर्क डन यूज हुआ, ये वही वर्क डन है। इट इज दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a given point with slowly and uniformly. स्लोली एंड यूनिफॉर्मली, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, भी स्लोली और यूनिफॉर्मली आप चाहे तो एग्जाम में नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्तिका में पढ़े तो ये डिफिनेशन जरूर लिखिएगा, मतलब ये वाला वर्ड जरूर लिखिएगा, इसका मतलब समझाते हैं। देखो यहां तक तो समझ में आया कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो इस चार्ज का पोटेंशियल होता है। फिर से सुनिए, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उस वर्क डन को इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आई बात समझ में? विथ स्लोली और यूनिफॉर्मली क्या है, जल्दी जल्दी का है चार्ज को ले पाएंगे। देखो अगर चार्ज को तुम बहुत स्पीडली लाओगे तो भाई वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और चार्ज का कुछ ना कुछ तो मास होगा, एक्सेलरेशन होगा तो उस चार्ज पे लगेगा फोर्स। अब तुम्हें उस चार्ज को लाने में एक तो वर्क डन करना पड़ रहा है, दूसरा उसे लाने में एक्स्ट्रा फोर्स भी करना पड़ेगा। तो कुछ तुमने जो कुछ वर्क डन किया वो वर्क डन
दो चीजों में बट गया, एक तो इसके वक्दन को ओवरकम करने में, और दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट हुआ है उसे भी ओवरकम करने में। यानी जैसे मान लो हम चले तुम्हारे पास तुम्हारे पोटेंशियल को नापने, और तुम्हारा भाई दोनों हमसे भिड़ गया। अब बताओ क्या हम तुम्हारा पोटेंशियल नाप पाएंगे पूरा का पूरा? हमें तो दो लोगों का पोटेंशियल मिल जाएगा ना, दो लोगों का ताकत हम पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हो कि दूसरा वाला तुम्हारा भाई जब हमसे ना भिड़े तो ना हम तुम्हारा ताकत को महसूस कर पाएंगे। तो वही है कि ये दोबारा जो दूसरा भाई मतलब F बराबर ma जो क्रिएट ना हो, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, ताकि हम इसके पावर को एडजस्ट मेजर कर सके, क्योंकि एक्स्ट्रा और कोई हमें वर्कडन ना करना पड़े। इसके ही फोर्स को, इसके जो डेवलप फोर्स हुआ है, इस डेवलप फोर्स को भी ओवरकम करने में हमारा कुछ वर्कडन चला जाता, तो फिर हमारा टोटल वर्कडन जो कैलकुलेट होता है वो दो लोगों में बटा होता, हमें पता ही नहीं चलता कि इसका कितना वर्कडन और इसका कितना वर्कडन इधर गया। तो एक आदमी को अपसेंट करना पड़ेगा ना, तो हमें ये वाला जो एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ है उसे ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सेलरेशन को क्रिएट नहीं होने देना पड़ेगा। और बताओ, जब किसी चीज को हम लोग स्लोली लाते हैं, क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज हुई? नहीं। और वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें ये चीज स्लोली और यूनिफॉर्मली, मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, यानी बिना इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए, चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाना है। समझ गए? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? कल हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।